नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत शर्मा है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज। दोस्तों, कल 20 तारीख है, यानी हाजीपुर लोकसभा के अंदर मतदान होंगे और लोग जो है अपने आने वाले हाजीपुर भविष्य को दिल्ली भेजने का काम करेगी। जनता जो है अपने हिसाब से मतदान करती है, लेकिन एक न्यूज चैनल का जर्नलिस्ट होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोगों को, जो मैंने भ्रमण किया और इस क्षेत्र की गली गली में जाकर के ऐसे वोटर्स के पास मैं पहुंचा जिन वोटर्स के पास में बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस के कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक जाकर के हमने सर्वे किया और ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के अंदर किसका पलड़ा भारी रहेगा और जनता किन मुद्दों पर मतदान करते हुए नजर आएगी। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि खड़े होकर के अगर मैं कोई चीज आपको बताता तो शायद ही आप समझ पाते, इसलिए मैंने अपने ही एक मित्र का जो है वो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनके कोचिंग पे आकर के मैं ये बना करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में वो संसाधन नहीं है कि डिजिटल तौर पे मैं आपको आंकड़े जो है कंप्यूटराइज करके बता सकूं। लेकिन जो भी आंकड़े बताऊंगा वो आप सभी हाजीपुर लोकसभा सहित तमाम बिहार की जनता का देखना बेहद जरूरी है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार के लगभग 20 लाख लोकसभा क्षेत्र में मैंने सी वोटर सर्वे किया, सड़कों पे गया, लोगों के पास गया, लेकिन कुछ एक सीट को छोड़ करके अगर हम बात करें तो बिहार के जो वोटर्स हैं वो जातिगत संरचना के हिसाब से मतदान करने में विश्वास रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विकास के मुद्दे हैं वो अलग हट जाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां से लेकर के राष्ट्रीय पार्टी तक जो भी अपने जो प्रत्याशी उतारते हैं वो जातिगत आंकड़ों को देख करके उतारते हैं कि आखिरकार किन्हें टिकट दिया जाएगा तो वो जातियों को गोलबंद करने में माहिर होंगे। तो इस बार लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड है, मैं इसके अंदर आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हाजीपुर लोकसभा का जो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, विधानसभा कितने हैं और किस वोटर्स की कितनी संख्या है, क्योंकि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई थी जिसकी रिपोर्ट भले ही बाहर ना आई हो, लेकिन सभी लोगों को ये पता है कि ये आंकड़े इस चुनाव में कितना खास रहने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हाजीपुर के अंदर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर कितने विधानसभा है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपका यह जान लेना जरूरी है कि हाजीपुर लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा, हाजीपुर लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा है टोटल, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र, उसके अलावा राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, महनार विधानसभा क्षेत्र, राजापाकर विधानसभा क्षेत्र, महुआ विधानसभा क्षेत्र और लालगंज विधानसभा क्षेत्र जो है हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं तो साल 1977 से लेकर के लगातार अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पासवान परिवार का यहां कब्जा रहा है और रामविलास पासवान यहां से लगातार सांसद बनते चले गए। हालांकि एक दो बार उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हाजीपुर की जनता को जितना रामविलास पासवान ने प्यार दिया उतना ही हाजीपुर की जनता ने रामविलास पासवान को भी प्यार दिया था, चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे। अब चुनाव के अंदर सबसे मेन अहम चीज हो जाती है वोटिंग प्रतिशत। अगर मैं वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करूं तो साल 2014 के अंदर जहां पर मतदान की कुल जो प्रतिशत था वो 54.9% था, यानी कि लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा। वहीं साल 2019 में जो है कुल मतदाता जो है वो 57% मतदाताओं ने मतदान किया था और ये आंकड़ा 3% बढ़ा था। हालांकि जितना ज्यादा वोटिंग होगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा और इलेक्शन कमीशन सहित प्रशासनिक अधिकारी भी इस तैयारी में रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो है मतदान कर सके और बूथ तक पहुंच सके। अगर मैं बात करूं कि साल 2014 और 19 के अंदर और इस बार जो लड़ाई जो है वो चिराग पासवान, रामविलास पासवान के लड़के और महागठबंधन के प्रत्याशी शिवचंद्र राम के बीच में है और दोनों ही अपने जीत के दावे कर रहे हो, लेकिन जनता का क्या रुझान रहता है ये जान लेना आपका बेहद जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि साल 2014 के अंदर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जहां एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार रामविलास पासवान को साल 2014 के अंदर, गौर से देखिएगा आप लोग, जो रामविलास पासवान एनडीए के उम्मीदवार थे उन्हें साल 2014 के अंदर 50.4% मतदान प्रतिशत उनके पक्ष में हुआ था। मतलब अगर 100 वोट गिरे होंगे तो उसमें से लगभग 50 वोट जो है रामविलास पासवान के पक्ष में गए थे और उनकी वोटों की संख्या थी 4,55,652 वोट कुल जो है रामविलास पासवान को प्राप्त हुए थे। वहीं अगर 2014 के अंदर महागठबंधन के उम्मीदवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे संजीव
टोनी करके एक प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशी को लगभग 25.04% मतदान हुआ था उनके पक्ष में। मतलब अगर 100 वोट गिरे होंगे तो उसमें मात्र 25 वोट जो है कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार को मिले थे और उनके कुल वोटों की संख्या थी 2,30,152। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो साल 2014 के अंदर आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बिहार के अंदर महागठबंधन, एनडीए और जेडीयू अलग अलग लड़ी थी। तो उस समय जेडीयू के प्रत्याशी थे, जो है यहां से जीते हुए प्रत्याशी थे, पूर्व प्रत्याशी थे रामसुंदर दास, वो यहां से सांसद थे। उन्होंने जेडीयू की सीट पे उम्मीदवार बनी और उनको सिर्फ 10.6% मतदान हुआ। गौर कीजिएगा, मात्र उनको 1 लाख के करीब में ही वोट साल 2014 में मिला था। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 के अंदर एनडीए गठबंधन को जहां पशुपति पारस थे, उस समय एनडीए गठबंधन को कुल मतदान का 53.76% उनको कुल वोट मिले थे टोटल वोट के अंदर से। साल 2019 के अंदर 53.76%, लगभग 54% मतदान जो है एनडीए के पक्ष में हुए थे और इनके कुल वोटों की संख्या थी 5,41,310। आप बिल्कुल गौर से देखिएगा कि कुल मतदान 57% के आसपास साल 2019 में मतदान हुआ था और उसके अंदर से एनडीए प्रत्याशी पशुपति कुमार पारस को 53.76% मतदान प्राप्त हुआ था। मतलब वोटों की संख्या थी 5,41,310। उसके अलावा अगर मैं महागठबंधन की बात करूं, शिवचंद्र राम उस समय भी प्रत्याशी थे और उस समय महागठबंधन के प्रत्याशी को हाजीपुर की जनता ने 33.36% का मतदान किया था और लगभग 3,35,861 वोट उनको प्राप्त हुए थे शिवचंद्र राम को साल 2019 के चुनाव में। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की बात करूं और साथ में अगर नोटा को भी मैं मिला लूं तो लगभग 1,10,000 के आसपास नोटा और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है उन्होंने वोट काटे थे और टोटल वोटर्स जो थे उन्होंने लगभग मिला करके लगभग 10.56 लाख का जो है टोटल उन्होंने जो है मतदान किया था। अब मैं आपको बताते चलूं कि अब वोटिंग प्रतिशत की मैं बात कर लेता हूं। जहां रामविलास पासवान को 50.4% मिले, वहीं जब जेडीयू इनके साथ में जब उस समय साल 2019 में आ गई थी तब मात्र 3% की वोट की बढ़ोतरी हुई, जबकि जेडीयू ने अकेले 10.06% मतदान प्राप्त किया था। अगर मैं बात करूं महागठबंधन की तो 33.36, उसके अलावा 25.4, तो ये 25.4 से बढ़कर के साल 2019 में 33% हुआ था और उसके बाद में उनके वोटों की संख्या 3,35,000 पहुंची थी। तो दोनों बार जीत का अंतर जो है लगभग 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास था। जबकि ये देखा जाना बेहद जरूरी हो जाता है कि 50% जनता, 50% के आसपास, 50% से ऊपर की जनता जो है वो एनडीए गठबंधन पे हाजीपुर लोकसभा के अंदर जो है विश्वास दिखाती है। अगर मैं जातिगत रिपोर्ट की बात करूं तो 19,87,000 के आसपास में कुल मतदाता है। उनमें अगर हम संख्या के हिसाब से निकालें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो यादव समुदाय का है और यादव समुदाय हाजीपुर लोकसभा के अंदर लगभग 3.5 लाख के आसपास में यादव कम्युनिटी की जो है यहाँ पे वोटर्स की संख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो राजपूत वोटर्स की भी संख्या यहां पर हाजीपुर लोकसभा में है, वो लगभग 1.25 लाख के आसपास में हाजीपुर लोकसभा के अंदर राजपूत वोटर्स की संख्या है। तो अगर मैं पासवान समुदाय की बात करूं तो पासवान समुदाय लगभग 1.67 लाख, मतलब कि 1.6 लाख, 1,67,000 के आसपास पासवान के मतदाताओं की संख्या है। वहीं अगर हम भूमिहार समाज की बात करें तो भूमिहार समाज के 1.15 लाख लगभग यहाँ पे मतदाता उनके हैं। अगर हम बात करें रविदास समुदाय की, जिस रविदास समुदाय की मैं आपको बात बता दूं कि शिवचंद्र राम भी इसी जाति से आते हैं और रविदास समुदाय की अगर हम बात करें तो 1,10,000 के आसपास उनके मतदाताओं की संख्या है। उसके अलावा अगर हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं इस चुनाव के अंदर। 1.18 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक के वोटर्स हैं और कुछ आंकड़े इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इनके यहाँ के लोगों की बाहर रहने की संख्या ज्यादा है। इस कारण इसको हम मान सकते हैं कि लगभग 1,20,000 के आसपास मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। उसके अलावा कुशवाहा फैक्टर की अगर हम बात करें तो कुशवाहा समाज के टोटल वोटर्स की संख्या 1,10,000 से 1,15,000 के बीच में है और ये आंकड़े भी स्पष्ट तौर पे निकल के नहीं आ सकते क्योंकि जातिगत जनगणना में वो रिपोर्ट सामने नहीं आए जिसके अंदर वोटर्स के जो है कुल एकदम एक्यूरेट फिगर मालूम चले, लेकिन एक आंकड़ों के हिसाब से लगभग कुशवाहा वोटर्स की संख्या 1,10,000 है। वहीं अगर हम निषाद समुदाय की बात करें तो निषाद समुदाय लगभग 1 लाख के करीब में यहाँ पे वोटर्स है। ऐसे आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 95,000 के आसपास में उनका आंकड़ा आता है, 1 लाख उनको मान के चल सकते हैं।
वहीं अगर हम मांझी यानी मुसहर समुदाय की अगर हम बात करें तो लगभग 65,000 के आसपास उनकी भी संख्या यहाँ पर हाजीपुर लोकसभा में है। अगर हम कुर्मी वोटर्स की बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास उनकी वोटिंग कैपेसिटी, वोटिंग मतलब वोटर्स हैं उनके टोटल। वहीं हम ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय जो है लगभग 55,000 हाजीपुर लोकसभा में है। वहीं अगर हम माली समाज की बात करें तो लगभग 35,000, चौरसिया समाज की बात करें तो लगभग 50,000। और इसके अलावा इतनी जातियों के अलावा 28 जातियां और उपजातियां हाजीपुर लोकसभा के अंदर विराज करती है, जिसके अंदर तेली, तुरहा, नुनहा और उसके अलावा कई भी इस तरीके की कई ऐसी जातियां हैं जिनके नाम भी हम लोग पूरे नहीं जानते। ऐसे डाटा के अनुसार 28 जातियां और कुल 28 जातियां और उपजातियां होती है। उनकी टोटल वोटर्स की संख्या जो है 5.58 लाख के आसपास में, लगभग 6 लाख के आसपास में होती जाती नजर आती है। हालांकि ये आंकड़े बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इनमें ज्यादा अंतर आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले जो चुनाव के जो डाटा है उस हिसाब से हम ये रिपोर्ट बना करके दिखा रहे हैं। तो सबसे मेन चीज समझना यह जरूरी है कि परसेंटेज के हिसाब से हाजीपुर की जनता इस बार किसे मतदान करती है। अगर आंकड़ों के हिसाब से जोड़ा जाए तो लोजपा के प्रत्याशी चिराग पासवान को 50% से ऊपर का मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शिवचंद्र राम की अगर मैं बात करूं तो शिवचंद्र राम 33.36% मतदान है। इस बार पक्ष थोड़ा सा और मजबूती से वो पेश आ रहे थे। इस वोट के बढ़ने की आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन इतने वोट काटने की उम्मीद अभी भी नजर नहीं आ रही है जिससे चिराग पासवान को परास्त किया जा सके, क्योंकि जितने ज्यादा ये मतदान लाएंगे उतना इनका कम होगा। मतलब कि अगर 53% और 20% आंकड़ा बहुत बड़ा है। शिवचंद्र राम को भारी जीत के लिए बहुत आगे बढ़ने की मशक्कत करने की जरूरत है, लेकिन कल वोटिंग में जो है उनकी किस्मत, चिराग पासवान की किस्मत और उनके साथ में जो 14 कैंडिडेट जो खड़े हैं उनकी किस्मत कल शाम 4 बजे 5 बजे तक जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। और 4 जून को ही पता लगेगा कि वाकई में हमने जो इतनी मेहनत कर करके ये रिपोर्ट बनाई है वो कितनी सही साबित हो पाती है। तो ये एक आंकड़ों के हिसाब से मैंने ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपको बना करके समझाया, और उम्मीद करूंगा कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आगे भी हमारे चैनल को आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिजीत शर्मा, जय हिंद।